धर्म की हानि होती है, धर्म का पराभव होता है, तो परमात्मा धर्म के उद्भव के लिए विविध विविध रूप में अवतार धारण करते हैं। जब नीच अभिमानी पापी और राक्षस पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, दुष्ट अन्याय करने लगते हैं, भक्तों की हानि होने लगती है, उनके आचरण से, महाराज असुरों के आचरण से ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट में होती है, तो परमात्मा से रहा नहीं जाता। श्री ठाकुर जी अवतार धारण कर लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक मिनट की एक छोटी सी घटना। एक बार अकबर ने बिरबल को पूछा, भाई तेरे परमात्मा को और कोई कार्य है नहीं क्या? उनके पास, भाई हमारे भगवान ने उनके पास बहुत सारे सेवक हैं, आपके परमात्मा के पास कोई सेवक आदि नहीं क्या, बलवान सेवक? बिरबल ने कहा, भाई क्या बात कर रहे हैं आप? बोले महाराज किसी भक्त के ऊपर कोई समस्या आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, तो परमात्मा स्वयं दौड़ पड़ते हैं, और कोई सेवक वेवक नहीं क्या, उसको भेज दिया करें। बिरबल ने कहा, महाराज समय आएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत मीठी घटना है, आप इसको अथवा न लेना। अगले दिन विचार करने लगे अकबर को क्या जवाब दूं। महाराज अकबर नित्य जाते थे जलाशय में, सरोवर में जल विहार के लिए। तो अकबर के पुत्र की एक छवि बनवाई, मोम की बनवाई मूर्ति, और महाराज दूतों को कहा जब मध्य जल में जाएं तो इस बालक को जल में घेर देना। ऐसा ही हुआ। जलाशय में विहार कर रहे थे, अकबर बिरबल चर्चा कर रहे थे, और वो मूर्ति के रूप में मोम का पुतला जो है बैठा था। अकबर ने सोचा आज बेटा भी आया है जल विहार करने के लिए। आपने देखा होगा आजकल ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, लगता है कोई मूर्ति बात कर रही क्या, मोम के ऐसे पुतले बनाए जाते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, आज बेटा भी आया। देखते देखते अचानक से केवट ने नाव को हिलाया और मोम का पुतला जल में गिर गया। जैसे जल में गिरा अकबर चिल्लाए, अरे ये क्या हो गया, मेरे पुत्र को बचाओ। आओ देखा न ताओ, अकबर कूद पड़े जल में। जैसे जल में कूदे तो नीचे गए तो देखा वो तो मोम का पुतला जल में घुल गया। बाहर आए आग बबूला, तुमने ये क्या मजाक किया मेरे साथ, तुम जानते नहीं हो शहंशाह हूं मैं। बिरबल मुस्कुराए, बोले सरकार आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। मेरा प्रश्न? बोले हाँ, आप कह रहे थे ना आपके परमात्मा के पास और कोई है नहीं क्या? प्रहलाद के ऊपर संकट आई, ध्रुव के ऊपर संकट आई, तो स्वयं दौड़ के आ गए। अरे किसी को भेज देते, रक्षा ही तो करनी थी। आपने प्रश्न किया था ना? बोले हाँ। बोले वही जवाब दे रहा था सरकार, वो बेटा आपका असली नहीं नकली था। मैं बगल, मेरा बेटा इकलौता डूब के मर जाता, जब तक मैं तुमको कहता तब तक वो डूब जाता। तो बोले सरकार बस मैं यही बताना चाहता हूँ, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं उससे करोड़ों गुना अधिक मेरा परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम करता है। जब उसके ऊपर संकट आता है तो परमात्मा से रहा नहीं जाता है। श्री ठाकुर जी कूद जाते हैं, संसार में आते हैं और रूप धारण करके उसकी रक्षा करते हैं। महाराज ये परमात्मा का स्वभाव है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। देवी वे असुरों का उद्धार करके देवताओं को धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। जोर से बोलिए ना, संभवामि योगे संभवामि योगे संभवामि योगे। विश्वास करिए श्री ठाकुर जी हमारे साथ हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस यह भाव
बार बार प्रकट होता रहे। पूज्य स्वामी जी की का जो यह महामंत्र है, यह मूल मंत्र है। मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे भूले नहीं, आपका कभी विस्मरण न हो। मैं आपका हूं, आप ही मेरे हो, यह भाव सदा सर्वदा मेरे मन में बनी रहे। भगवान कहते हैं देवी, परमात्मा वेदों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए जगत में अवतार धारण करते हैं और धर्म की यश और कीर्ति के पताका को फैलाते हैं। यही उनके जन्म का प्रकट होने का मूल कारण है। उसके अलावा और भी विविध कारण हैं। एक दो अवतार के मूल कारण मैं आपको बताता हूं, ध्यान से श्रवण करिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। मैं उनके दो एक जन्मों की कथा आपको श्रवण कराता हूं। महाराज, भगवान जो वैकुंठ में वास करते थे तो उस काल में उनके यहाँ दो पार्षद हुआ करते थे, जिनका नाम था जय और विजय। एतौ तो पार्षदो मह्यम, जयो विजय एव च, कदर्थी कृत्य मां यदवो बहुवक्रातामतिक्रमम्। दो जय और विजय। एक बार भगवान के मन में क्रीड़ा की इच्छा जागृत हुई। सनत कुमार बैठकर के भजन कर रहे थे। चार भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भजन, उनकी इच्छा भगवत दर्शन की लालसा जागृत हुई, दर्शन के लिए पधारे। भगवान ने कहा द्वारपालों से, सुनो, यदि कोई अंदर आवे तो भी आने न देना। शक्ति तीन प्रकार की है, सप्तशती में वर्णन आया है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तीन प्रकार की प्रधान शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों के मूल में वो पराम्बा भगवती हैं, जिनको हम श्री राधा भगवती जानकी महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। तो भगवान के अंदर की इच्छा शक्ति प्रकट होने में लक्ष्मी जी आ गए। जय विजय ने मना कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे जानते हो, भगवान ने सबको मना किया होगा, मुझे आने के लिए थोड़ी रोका होगा। अब जय विजय ने तो भगवान की बात मान ली। कहा नहीं आने देना तो नहीं आने देना। मां आगमन